जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी, उसके बाद में NPS लागू किया था, अब UPS लागू कर दिया है जिसे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम UPS के बारे में मोटा मोटी मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपके व्यू भी जानेंगे कि क्या ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने UPS जारी किया है, लागू किया है, कब से लागू होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के थ्रू जरूर दें, क्या UPS गवर्नमेंट ने सही किया है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों UPS को जान लेते हैं। तो दोस्तों UPS के अंदर अगर आपने पूरी लाइफ काम किया है गवर्नमेंट के लिए और आपने एटलीस्ट 25 साल तक काम किया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि आपको भी हम पेंशन देंगे और पेंशन के तौर पर जो आपका बेसिक सैलरी होती है उस बेसिक सैलरी का 50% आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा और ये अमाउंट कम से कम 10,000 रुपये होने वाली है। 10,000 रुपये से कम आपको नहीं मिलेगा। जो आपकी बेसिक सैलरी है उसकी कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं, तो लास्ट 12 महीने की जो भी आपने सैलरी उठाई थी आपके रिटायरमेंट के टाइम, क्योंकि आपको पता होगा रिटायरमेंट के बाद ही आपको UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो आपके रिटायरमेंट से जस्ट 12 महीने पहले की जो भी आपकी सैलरी होगी मंथली, उनका एवरेज कर लिया जाएगा और जो उसकी बेसिक सैलरी होगी उसका 50% आपको पेंशन के तौर पर मिलने लग जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कम से कम 25 साल की जॉब आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप 25 साल से कम की जॉब करते हैं तो क्या होगा, तो ऐसी बात नहीं है कि आपको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। तब आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, मतलब जिस पीरियड में जितने पीरियड आपने वहां पे काम किया है उस पीरियड के अकॉर्डिंग ही आपकी जो पेंशन है डिफाइन हो जाएगी। और हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कैजुअलिटी हो जाती है, उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन का भी प्रावधान यहाँ पे किया गया है UPS के अंदर। फैमिली पेंशन के अंदर दोस्तों आपको 50% की जगह 60% पेंशन मिलेगी। जो भी परिवार वाले को जो पेंशन मिलती है, आपको ये भी पता होगा ये इनकम फ्रॉम मदर सोर्स के अंदर होती है और यहाँ पे 25,000 रुपये तक की इनकम टैक्स में रिबेट भी आपको मिल जाती है। तो अगर आपकी फैमिली पेंशन आपको मिलती है तो 50% की जगह 60% बेसिक सैलरी की ये आपको मिलने वाली है। फैमिली पेंशन के केस में दोस्तों आपको पिछले 12 महीनों के एवरेज नहीं देखेंगे, जस्ट जो लास्ट महीने की आपकी सैलरी थी उसके हिसाब से ही, उसकी बेसिक के हिसाब से ही आपको 60% की पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो UPS के अंदर दोस्तों जो एक्स्ट्रा आपको पेंशन के तौर पर पैसा मिलने वाला है, जो एम्प्लॉय का पोर्शन है उसको नहीं छेड़ा गया है, सिर्फ गवर्नमेंट का हिस्सा यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट के हिस्से को बढ़ा करके 18.5% यानी कि 18.5% कर दिया है। और ये UPS पेंशन की जो स्कीम है ये दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे रूल और रेगुलेशन होते हैं जो एडवांस में ही आपको बता दिए जाते हैं। तो 1/4/25 से UPS जो पेंशन आपकी आ रही है उसका बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं, जहां पर सरकार ने 18.5% का जो है इस अमाउंट को बढ़ा करके कर दिया है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने तो NPS में हमें अपने आप को एनरोल करवा लिया है तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप करंटली NPS के अंदर हैं और आप चाहते हैं कि आप UPS के अंदर जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा, आप इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास एक कोई टाइमलाइन है, आपकी मर्जी है, जब आपको लगेगा कि मुझे इस स्कीम में जाना चाहिए जब आप इस स्कीम में अपने आप को कन्वर्ट करवा लेंगे। और ऐसे बहुत सारे भी पर्सन होंगे जिन्होंने 2004 के बाद में NPS के थ्रू अपना रिटायरमेंट ले लिया है और अब वो ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है, आप भी अपने आप को UPS के अंदर एनरोल करवा सकते हैं, अपने आप को ऑप्ट आउट कर सकते हैं। और यहां पर आपको एरियर का भुगतान भी मिलेगा। सिर्फ एरियर का भुगतान ही नहीं मिलेगा, इसके साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिलने वाला है और ये इंटरेस्ट है जो करंट PPF का ब्याज का रेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप करंटली NPS के अंदर हैं, आपने 2004 के बाद में रिटायरमेंट लिया है NPS के अंदर, आप दोनों को ही UPS में जाने का ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा। इसके साथ ही भारत सरकार ने बोला है ये UPS की स्कीम है इसको 3-3 साल बाद हम रिव्यू भी करेंगे। रिव्यू का मतलब है हम चेक करेंगे क्या अमाउंट वगैरह बिल्कुल सही हमने डिफाइन की है और इसको हम बढ़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं। जैसे कि 18.5% मैंने आपको बताया, इस अमाउंट को आगे इन फ्यूचर में 3-3 सालों में बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इस अमाउंट को घटाने के बारे में कोई भी विचार यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बढ़ाने के बारे में ही विचार होने वाला है। इसके साथ में ही आपको पता होगा इन्फ्लेशन होता है, जो महंगाई दर होती है, तो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन को भी यहाँ पे ध्यान में दिया जाएगा। जो आपको पता होगा जो भी महंगाई दर होती है उसके हिसाब से आपको
आपको DRB मिलेगा, जो कि डेयरनेस रिलीफ होता है, उसका बेनिफिट भी आपको इसके यहाँ पे पेंशन के तौर के साथ साथ में दिया जाएगा। तो दोस्तों इस यूपीएस को आप ओल्ड पेंशन स्कीम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन होता था वो गवर्नमेंट का होता था। और हम एनपीएस की बात करें तो यहाँ पर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर मतलब आपका और सरकार का दोनों का हिस्सा होता था। अब यूपीएस में इन्होंने क्या किया है, आपका हिस्सा तो नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट अपना हिस्सा है उसको बढ़ा करके 18.5% तक कंट्रीब्यूट इस स्कीम के अंदर करने वाली है। तो आपने भी यूपीएस के अंदर एनरोल करना है और ऑलरेडी आप एनपीएस में चल रहे हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपने 2004 के बाद में एनपीएस में रिटायरमेंट ले लिया है तो भी आप दोस्तों यूपीएस के अंदर एनरोल कर पाएंगे। तो इस तरह से यूपीएस की कुछ मोटी मोटी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस स्कीम से खुश हैं या कोई और सुधार यहाँ पे किया जाना था। इसके अलावा दोस्तों कोई और भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए फ्यूचर में भी लाते रहते हैं। और इस वीडियो को लाइक करके उन सभी लोगों में आपको शेयर जरूर करना है जो पेंशन की इनकम कमाते हैं या जिन्हें पेंशन आती है और वो कंफ्यूज है कि ये यूपीएस क्या है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।